अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 975वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, 972वां सबक सुनने के बाद माशाल्लाह जो हमारे मैच्योर्ड मेंबर्स हैं उनकी तरफ से एक इश्काल, एक सवाल ये आया है कि मौलाना, ये सऊदी गवर्नमेंट का जो हमारे साथ में भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो जातिवाद है, 52 मुल्कों के लिए उन्होंने ई वीज़ा फैसिलिटीज़ दे दी है, जबकि इंडिया से सबसे ज़्यादा मुअतमिरीन, सबसे ज़्यादा हज को जाने वाले वो इंडिया से सफ़र करते हैं, और उसके बावजूद इंडिया को ये फैसिलिटी नहीं देते हुए दूसरे मुल्कों को देना, ये कहाँ तक सही है? ये तो भेदभाव है हमारे साथ में, जातिवाद है ये। मोहतरम दोस्तों, हमारे जिन जिन दोस्तों के जहन में ये इश्काल, ये सवाल आया है, मैं उनको इस सवाल का जवाब देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ में कि वो अपनी जो डाइजेशन की ताकत है उसको बढ़ाकर, मतलब हाजमे की जो ताकत है उसको बढ़ाकर और बर्दाश्त करने की ताकत के साथ में मेरे इस जवाब को सुनेंगे। कैसा है दुनिया में, एक तो वो ममालिक है जिनको सऊदी गवर्नमेंट ने ई वीज़ा की फ़ैसिलिटीज़ दी है, जैसे यूएस है, जैसे कनाडा है, जैसे यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, चाइना है, इंडिया, एशिया के अंदर भी थाईलैंड है, मलेशिया है। ये मुल्क कौन से है? ये मुल्क वो है जब यहाँ के उम्रे को जाने वाले, हज को जाने वाले मक्कतुल मुकर्रमा में, सऊदी अरब में जाते हैं, वहाँ जाके दिल खोल के पैसा ख़र्चा करते हैं, वहाँ मैकडॉनल्ड के अंदर जाके बर्गर खाते हैं और केएफसी के अंदर जाके उसका बकेट ख़रीद के इंजॉय करते हैं उसको। इसलिए आप देखो, बाहर मुल्कों के जो वहाँ पर मुअतमिरीन और वहाँ पे हज को जो जाने वाले होते हैं, उनके एक हाथ में बर्गर होता है, दूसरे हाथ में पेप्सी का बॉटल होता है, और माशाल्लाह पूरे इत्मीनान के साथ में वहाँ की टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ की दूसरी फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ से दिल खोल के पैसा ख़र्च करके जो है सामान अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने अइज़ा व अक़रबा को हदाया देने के लिए जो है ले रहे हैं, और माशाल्लाह इस तरीक़े से वो लोग उन मुल्कों में जाके दिल खोल के पैसा ख़र्च करते हैं। और उनका जो टाइम लिमिट है, जैसे उनको उम्रे का वीज़ा ख़त्म होने का वक्त आया, उसके फ़ौरन बाद अपने मुल्क को वापस आ जाते हैं। अब उसके कंपैरिज़न में हम जो इंडिया के लोग हैं या इंडिया के अड़ोस पड़ोस के जो दीगर ममालिक है, सबसे पहले तो हम इसलिए बदनाम हैं कि भाई ये लोग उम्रे के और हज के नाम पर जब यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारे लोग उसी पीरियड के अंदर जंप मार देते हैं, वो कहीं पे अंडरग्राउंड हो जाते हैं, काम धंधा तलाश करने लग जाते हैं, कहीं पे जो है किसी टाइप का कोई काम शुरू कर देते हैं। तो पहले सबसे पहली चीज़ ये टॉपिक को लेकर हम बदनाम हुए हुए हैं। तो अगर आप हज के बाद में सऊदी के अखबारात, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा कि इस साल जो है हमारे मुल्क में हज के लिए इतने लाख, इतने हज़ार लोग दाखिल हुए थे, उसमें से इतने लाख, इतने हज़ार अभी तक वापस जा चुके हैं, और इतने इतने हज़ार साल पूरा होने को आ गया है, अब दूसरा हज का टाइम आने वाला है, वो अभी तक अपने मुल्क को वापस नहीं गए। अच्छा, ये जो वापस नहीं गए ये कहाँ के है? पहले नंबर पे आपको नाम मिलेगा इंडिया, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश। इस तरीक़े से हमारा नाम हर साल वो लिस्ट के अंदर पहले नंबर पर आता है। अब आप सोचो, जो मुल्क अंडर टॉप 3 के अंदर आते हो, फर्स्ट, सेकंड, टॉप 3 मतलब थर्ड, हर साल यानी तीनों प्राइज़ जब ये 3 मुल्क ले रहे हो तो क्या हिसाब से वो आपको ई वीज़ा इशू करेंगे? अब दूसरा प्रॉब्लम ये है, ये जो ममालिक के लोग वहाँ पे दिल खोल के पैसा खर्च करते हैं, अब उसके कंपैरिजन में हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो हमारे यहाँ का हाजी, उसको अगर चाय पीने का है, हमारे यहाँ का उम्रे को जाने वाला उसको अगर चाय पीने का है, तो वो पहले चाय वाले से उसका भाव पूछता, भाई कितने की चाय है? बोले 2 रियाल की। उसके बाद दुकान के बाजू में हट जाता। अच्छा, अकेला नहीं जाएगा, इसके साथ में इसका जो ग्रुप है, इसके मुल्क का, इसके महल्ले का, इसके गांव का, हमेशा 8-10 सब साथ में घूमेंगे। मतलब किसी को 2 रियाल की चाय भी पीने का है तो ये 4-6 पूरी दुकान घेर के वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, पहले उसको भाव पूछेंगे,
उसने बोला 2 रियाल की है। अब दुकान के बाजू में हटेंगे और उसके बाद हिसाब लगाएंगे। 2 रियाल बोले तो अपने इंडिया के कितने होते रे? 22 रुपये का 1 रियाल बोले तो 44 रुपये की। अरे बाप रे बाप, 44 रुपये की एक चाय, 44 की। इंडिया में 5 रुपये के हिसाब से बोले तो इसमें कम से कम 8 चाय अपन पी सकते हैं, और यहाँ एक चाय। अरे यार मजबूरी, अब क्या करेंगे? ठीक है कोई मसला नहीं, ले लेंगे एक चाय। अब वहाँ पे गिलास भर के चाय देते, जैसे अपने यहाँ पे जूस देते ना, उतना बड़ा गिलास भर के वहाँ पे चाय देते। अब चाय लेंगे और उसके साथ में उसको बोलेंगे भाई एक 2-4 खाली कप देना साथ में। क्यों? एक के हमको ज़रा 5-6 करने का है। तो एक्चुअल में आप देखना, मक्कतुल मुकर्रमा हो, मदीना मुनव्वरा, वहाँ पे आपने देखे होंगे दुकानों के बाहर लड़के लोग खड़े हुए रहते कस्टमरों को अंदर बुलाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो इंडिया के लोगों को देखते, क्योंकि माशाल्लाह हमारा सिंबल पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है, जो कपड़े हम पहनते हैं पूरी दुनिया में यहीं पहने जाते हैं। भले हम उसको सुन्नत लिबास का नाम दो, भले हम उसको कोई भी नाम दो, हालांकि है वो रियल में इंडियन लिबास। अब वो हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे उसको कोई भी लिबास का नाम दे दे। हमारे बड़ों का, बुज़ुर्गों का एक सादा लिबास है इसलिए पहना जाता है। बाकी जिसको ख़ास तौर पे ये कहा जाता है सुन्नत लिबास है, अल्लाह के नबी ने ऐसा ही लिबास पहना है, ये सरासर गलत बातें हैं। ये एक तो जिहालत है, अनपढ़पन है, और इस तरीके से लोगों को, वरना सुन्नत लिबास रहता था तो आपके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आपके मुल्क का सदर, आपके मुल्क का गृह मंत्री, आपके मुल्क के सारे लीडर्स, आपके मुल्क के पंडित, आपके मुल्क के महात्मा, आपके मुल्क के वो भी वही लिबास पहनते हैं जो आपके मुल्क के मुफ्ती साहब, आलिम साहब, इमाम साहब पहनते हैं। कॉमन लिबास है ये पूरे मुल्क का। ये किसी एक कम्युनिटी का लिबास नहीं है, ये किसी एक समाज का लिबास नहीं है। एक बात याद रखो, ये इंडिया का लिबास है। ये पाजामा कुर्ता, ये पहचान है हमारी। जैसे ही इस लिबास के अंदर हमको वो दुकान वाले देखते हैं, जुब्बा पहने हुए लड़के लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो हटाना शुरू कर देते हैं। आगे आगे बोलते आगे। अरे नहीं हमको सामान लेना है। मालूम है भाई तुमको सामान लेना है, तुमको मोबाइल फ़ोन लेना है, तुमको कोई चीज़ लेना है, इंडियन हो ना तुम, तो अकेले क्यों नहीं आए? पूरी होटल को साथ में लाने की क्या ज़रूरत थी? पूरी होटल फिर रही है, एक को लेने का है खजूर, उसके पीछे पूरे बाकी के जो है फिर रहे हैं। एक को कुछ सामान, पूरे मतलब पूरे का पूरा पूरा ग्रुप घूम रहा है उसके पीछे जो है पूरा ख़ानदान फिर रहा है एक छोटी छोटी चीज़ लेने के वास्ते में। तो उसके लिए वहाँ पे वो रोक देते हैं। अच्छा, वो जो जुब्बा पहने हुए लड़के लोग होते हैं, अगर आपको ये लगता है कि वो अरब लोग हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वहाँ के जो अरब है ओरिजिनल, वो वहाँ दुकानों पे नहीं बैठते, खाली उनकी दुकानें हैं, खाली उनके बड़े बड़े शोरूम हैं, और वहाँ जितने बिठाए हुए हैं ना उसमें 90% बांग्लादेशी होते हैं। और पूरी दुनिया में हम लोगों को जितनी हिकारत की नज़र से और गिरी हुई नज़र से ये बांग्लादेशी लोग देखते हैं और कोई भी नहीं देखता। इंडिया वाले वानी वो पैजामा कुर्ता उन्होंने दूर से ही देख लिए, उसके फ़ौरन बाद रवाना हिंदी हिंदी, और वो भी अरबी में बात करेंगे। आपको लगेगा यार ये अरब है, अरब नहीं है, वो बांग्लादेशी है वो। लेकिन वो आपको एकदम गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। क्यों? हम लोग करते ही है वहाँ पे जाने के बाद में ऐसे काम, ऐसी हरकतें होती है हमारी। और प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ, जिस होटल के अंदर हमारा क़ियाम था वो पूरी होटल बांग्लादेशियों के कब्ज़े में, वहाँ का पूरा स्टाफ बांग्लादेशियों का, वहाँ का मैनेजर बांग्लादेशी, काम करने वाले पूरे बांग्लादेशी। अब हमारा कमरा कुछ 6-7वें फ्लोर के ऊपर था। पीने के पानी का जो बाटला है वो सुबह में एक मरतबा रख देते थे, 10-15 मिनट के अंदर, आधे घंटे में वो खाली हो जाता था, क्योंकि पूरा फ्लोर उसी से पानी पीता था। तो लोग खड़े हुए रहते थे भाई, जैसी पानी लगाया सब लोग अपने अपने बाटली के अंदर भर के ले लेते थे, या बहुत सारे लोग पीते थे। वो आधे घंटे में तो खाली हो गया वो। अब वो खाली होने के बाद आप सोचो, सुबह में पहला बाटला रखा हुआ है, उसके बाद में वो दूसरा बाटला लगाता ही नहीं था। लोग चिल्ला रहे हैं, फिर बेचारे जो हाजी है वो ख़ुद अपने हाथों से नीचे के फ्लोर पे जाके वो लेके आ रहे हैं, उसके अंदर लगा रहे हैं। अब वो लगाने के बाद मैंने एक दिन जो है वो फ्लोर के ऊपर जो काम करने वाले होते थे उससे मैंने एक से कहा, मैंने कहा भाई
आप ऐसा हमारे साथ में क्यों करते हैं? मतलब हमारे जो हाजी लोग हैं, इन लोगों ने आपके साथ में ऐसा क्या बुरा किए? हालांकि आप तो मुलाजिम हैं, आप तो नौकर हैं, इस होटल में आप काम करते हो, आपका काम है पानी का बाटला अगर ख़त्म हो गया ना, उसको फ़ौरन आपने जो है दूसरा लगा देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, वो मैनेजर जो है ना, मैनेजर वो भी बांग्लादेशी, उसको जाके बार बार बोल रहे हम लोग, वो बोलता था मेरे पास आना नहीं, जाओ जाके तुम्हारे ये जो फ्लोर के ज़िम्मेदार है, जिनके ज़िम्मे फ्लोर है, उनको जाके बोलो मेरे पास आना ही नहीं तुमने, या तुम खुद बाटला उठाओ लेके जाओ और लगाओ ऊपर ले जाके, इतनी छोटी छोटी बातों के लिए मत आते जाओ यहाँ पे। अच्छा, मैंने जब देखा कि होटल में इस तरीक़े का बर्ताव हो रहा है, तो वो जो मुलाजिम था, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती की। मैं उसके लिए बाहर कभी जाता तो पेप्सी का एक आधा कैन लेके आ जाता, बाहर कभी मैं जाता तो मैंने अपने लिए अगर अलबैक का लंच या डिनर लिया है, एक आधा उसके लिए भी लेके आ जाता, हम लोग साथ में बैठ के खाते, तो थोड़ा सा मेरे साथ में वो फ्री हो गया। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार तुम ऐसा क्यों, मतलब क्या हमारे साथ में ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी? उसने मुझे कहा कि ठीक है, खाना होने के बाद में मैं आपको बताता हूँ। खाना होने के बाद वो मुझे एक कमरे के अंदर लेकर गया। मैंने देखा वो कमरे में बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई है, बहुत सारा जो है सामान है, पुराने बैग्स है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई है। मैं बोला भाई क्या है ये सब? उसने कहा ये होटल में फ्रांस के, ब्रिटेन के, यूके के, अमेरिका के, कनाडा के, मलेशिया के, ऐसे दीगर मुल्कों के हाजी मोतमिरीन जब आके रुकते हैं और जब उनका सफ़र पूरा हो जाता है, उसके बाद उनके पास में जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। देखो बोले ये जो बाल्टियां हैं पानी की, ये सब उन्होंने छोड़ी हुई है, ये सारे खाली बैग उन्हीं के हैं, ये बहुत सारा सामान, और उसके अलावा वो हम लोगों को टिप देते हैं। कोई 100 रियाल दे के जा रहा है, कोई 50 रियाल देकर जा रहा है। क्यों? उनको मालूम है बेचारों को कि हम लोग एक गरीब मुल्क के लोग यहाँ पे मेहनत मजदूरी के लिए आए हुए हैं और हम खिदमत भी करते हैं उनकी भरपूर। लेकिन बोले यार अभी तुम्हारे जो इंडिया वाले हैं, अभी तुम देखो, बोले अभी एक तो इन्होंने खुद ने बाल्टी लाना चाहिए, इनके खुद के पास में पानी की बाल्टियाँ नहीं है, ये हमको मांग रहे हैं। बोले यार रूम के अंदर बाल्टी ही नहीं है। क्यों? आप एक 5 रियाल की बाल्टी नहीं ख़रीद सकते बाहर से? अच्छा, उसके बाद अगर मान लो किसी ने बाल्टी लेकर भी आया, वो बाल्टी में जाते टाइम पे पूरा सामान ऐसा घुसेड़ घुसेड़ के खुपस खुपस के रखेंगे उसके अंदर। और बोले ये जितने फ्री के डब्बे वगैरह जो बांटते ना, पेप्सी, कोका कोला और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, क्या यार तुम्हारे मुल्क में मिलता नहीं क्या ये सब? बाल्टियाँ भर भर के, वो बाल्टी में पूरे उसके डब्बे भरे हुए, उसके कैन भरे हुए हैं, पूरे यहाँ पे जमा किए हुए, रोडों पे, रास्तों पे जो बांटते हैं उसको जमा करके अब अपने मुल्क में। यानी बताओ मुझे दुनिया के कौन से मुल्क के ऐसे अक्लमंद लोग होंगे जो ये पेप्सी के और कोका कोला के और शरबत के कैन यहाँ से भंगार के जैसा पूरा बाल्टी भर के जमा करके प्लेन से लेके जा रहे अपने मुल्क के अंदर। मतलब ये है, अरे तुम्हारे पास में अगर ज़्यादा जमा हो गया दूसरे को दे दो, दूसरे को काम आएगा नहीं। बोले ऐसे लोग मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा हूँ। बाल्टी 5 रियाल की वो यहाँ पे छोड़ के जाने को तैयार नहीं। उसके अलावा इनके बाप ने इनको टिप देना तो कभी सिखाया ही नहीं, टिप तो मालूम ही नहीं है इनको। क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही क्या? बोले तुमको होटल से, होटल वाले तो तनख्वाह देते ना तुमको, फिर काहे की टिप रहे? बोले आज तक किसी ने ऐसा दिल खोल के कभी हम लोगों को ये सोचकर टिप नहीं दिया भाई हमने तुम्हारी 15 दिन खिदमत की है, महीना भर इस होटल के अंदर खिदमत की है। नहीं 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 नहीं, टिप वीप इनको कुछ मालूम नहीं है। उल्टा बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने इनको यूज़ करने के लिए कोई बाल्टी वाल्टी दिए, जाते टाइम पे वो भी अपने साथ में ये लेके चले जाते। अब बोले ऐसे आपके मुल्क के लोग हैं, अब आप ख़ुद मुझे बताइए ऐसे लोगों के तो कैसा है? इस वजह से हम केयर ही नहीं देते। बोले बाकी अगर फ्रांस के, ब्रिटेन के, दूसरे मुल्क के अगर यहाँ पे लोग आके रहेंगे ना, भरपूर खिदमत करते, हम दिल खोल के उनकी खिदमत करते। क्यों? क्योंकि वो लोग भी हमारे साथ में दिल खोल के मुआमला करते। ये तुम्हारे इंडिया के लोग बोले ये देखो इनको। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो बांग्लादेशी जो भाई था उसकी कारगुजारी सुन के वाकई में
मैंने मेरी आंखों से देखा, आंखों से मुझे उसकी एक एक बात याद आई। वापसी का जब हमारा सफ़र होने लगा एयरपोर्ट के ऊपर, हमारे ही टूर में खाला जान वो झगड़े कर रहे उसके साथ में, जो यानी जहाँ पे अपना सामान गिना जाता है और जहाँ से जो है लगेज की चेक इन होती है, झगड़े कर रहे उसके साथ में। और काई की वजह से सेम वही उनके पास में बाल्टी है और फालतू का सामान उसमें भरा हुआ है, वो लात मार के फेंक रहा उसको उधर, खाला मानने को तैयार नहीं है और गालियां दे रहा वो, तुम भिखारी, तुम फकीर, तुम ऐसे, तुम वैसे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हरकतें हैं हमारी जिसकी वजह से सऊदी गवर्नमेंट ने अभी तक ई वीज़ा की लिस्ट में हमारा नाम नहीं रखा। अल्लाह हमको अपने अखलाक और लाइफ स्टाइल सुधारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।